हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एनोला होम्स पार्ट 2 के बारे में, जो रिलीज़ हुई थी 27 अक्टूबर 2020 को और जिसकी IMDb रेट है 6.8। एनोला होम्स पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पर जाके एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो मूवी की शुरुआत में हम एनोला होम्स को देखते हैं। उसने अपने पहले केस के बाद एक डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करने के बारे में सोचा है, मगर उसे अपना केस कोई नहीं देना चाहता था, क्योंकि उस सबका मानना था कि उसने जो केस हल किया है उसके बड़े भाई शेरलॉक ने उसमें हेल्प की होगी, और इसी वजह से वहाँ पर लोग आते तो है पर एनोला से शेरलॉक को मिलने की विनती करते हैं, क्योंकि शेरलॉक काफ़ी अच्छा जासूस था। जब एनोला को काफ़ी दिन तक कोई केस नहीं मिलता तब वो लंदन से कहीं और जाने का फैसला करती है। तभी वहाँ उसके पास बेस्बी नाम की एक छोटी लड़की आती है, जिसकी बड़ी बहन सैरा कहीं गायब हो चुकी थी, और बेस्बी चाहती थी कि एनोला ये केस हाथ में ले और उसकी बड़ी बहन को ढूंढ निकाले, क्योंकि सब लोगों का कहना था कि सैरा किसी के साथ भाग गई है। अब यहाँ एनोला बेस्बी की मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है। एनोला और बेस्बी उसके प्लेस पे जाते हैं जहाँ पर वो दोनों रहती थी। दरअसल बेस्बी और सैरा मैच बॉक्स बनने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, जहाँ पर उनके जैसी कई सारी लड़कियाँ थी। बेस्बी और सैरा असल की बहनें नहीं थी। सैरा ने बेस्बी को अडॉप्ट किया था। बेस्बी बताती है कि सैरा को जाके अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। उसी बीच वहाँ पर सैरा की दोस्त में आ जाती है और उसे एनोला बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो कहती है कि उन्हें अमीर लोगों की कोई भी मदद की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से जाते वक्त एनोला को पेपर का जला हुआ टुकड़ा मिलता है, जिस पर 12 मार्च तारीख होती है। फिर अगले दिन एनोला बेस्बी के साथ गरीब लड़की बनकर फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक आदमी सभी लड़कियों की मुंह की जांच कर रहा है। वो एनोला के पूछने के बाद बताता है कि टिफस नाम की बीमारी है और वो उसी की जांच कर रहा है। इस फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियों में ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी लड़कियों की जान जा चुकी है। अब फैक्ट्री में काम करते वक्त एनोला को ऊपर एक ऑफिस दिखाई देता है, तो वो सबसे चुप कर ऑफिस में दाखिल होती है। यहाँ पहुँचकर एनोला को एक रजिस्टर मिलता है जिसके कुछ पन्ने गायब थे, और साथ ही में वहाँ पर एक मैच बॉक्स मिलता है और जिसकी तीलियों में रेड फॉस्फोरस लगा हुआ था, लेकिन नीचे जो बनाई जा रही थी उसमें सफ़ेद फॉस्फोरस लगा हुआ था, जो बात काफ़ी अजीब थी। और इसी बीच एनोला को बगल के कमरे में से कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है। उसमें फैक्ट्री के मालिक चार्ल्स हेनरी और उसके साथ उनका बेटा विलियम और चार्ल्स की सेक्रेटरी मीरा ट्रॉय भी होती है, जो फैक्ट्री से कुछ ज़रूरी चीज़ की गायब होने की बात कर रहे थे और जिसे चुराने का इल्ज़ाम सैरा पे लगा हुआ था। फैक्ट्री से निकलने के बाद एनोला सैरा की फ्रेंड मे का पीछा करने लगती है, क्योंकि उसका शक था कि मे सैरा के बारे में ज़रूर कुछ जानती है और वो छुपाने की कोशिश कर रही है। अब एनोला मे का पीछा करते हुए एक थिएटर पहुंचती है, जहाँ पर मे के साथ साथ सैरा भी काम करती थी। दरअसल ये दोनों लड़कियाँ एक साथ काम करती थी, पहले फैक्ट्री में और उसके बाद थिएटर में। यहाँ एनोला के सैरा के सामान में से कुछ चिट्ठियाँ मिलती है, जो शायद सैरा के किसी चाहने वाले ने लिखी होगी, और सैरा शायद उसी के साथ भागी होगी। हालांकि उस चिट्ठी में किसी तरह की पोयम लिखी हुई थी, जिसका मतलब एनोला को समझ नहीं आता। अब यहाँ से निकलने के बाद अकेले जा रही थी, तब उससे उसका बड़ा भाई शेरलॉक मिलता है, जो नशे में होता है। इस वजह से वो उसके प्लेस पे ले जाती है, जहाँ पहुँचकर वो देखती है कि उसके कमरे में कई सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती। इस पर एनोला कहती है कि उसे अपने साथ साथ किसी रूममेट को रखना चाहिए, और साथ ही में एनोला की नज़र एक दीवार पे पड़ती है, जिससे पता चलता है कि शेरलॉक किसी नए केस पे काम कर रहा था। इसके बाद सुबह होते ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो एक पार्क में बैठी हुई थी तब उसे ट्विंक्सबरी मिलता है, जिसका केस उसने पहले सॉल्व किया था, और उससे जब वो बात कर रही थी तब उसे चिट्ठी का मतलब समझ में आता है, जो असल में एक जगह का एड्रेस था। तो वो तुरंत उस जगह पे पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि यहाँ पर विलियम रहता था। साथ में वहाँ पे मे घायल अवस्था में बेड पर पड़ी हुई मिलती है, जिसको किसी ने चाकू मारकर वैसे ही बेड पर मरने के लिए छोड़ दिया था। मे के मरते वक्त वो एनोला को एक कागज़ देती है, जिसके साथ ही मे का दम निकल जाता है। उसके मरने के तुरंत बाद वहाँ पे सुपरिटेंडेंट ग्रे के साथ ऑफिसर लेस्ट्राडे आ जाते हैं, लेकिन लेस्ट्राडे उसमें से अच्छा होता है, पर ग्रे शेरलॉक होम्स पर जलता था, और इसी वजह से वो एनोला की कोई बात ना सुनकर उसे तुरंत मे के खून के इल्ज़ाम में अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से एनोला भाग जाती है। भागने के बाद वो शेरलॉक के घर जाकर छुपने में शेरलॉक की मदद लेती है। फर्स्ट शेरलॉक उसकी मदद तो करता है, पर बाद में वो एनोला से पूछता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। तब एनोला कहती है कि अगर तुम अपने केस के बारे में बताओगे तो मैं अपने केस के बारे में तुम्हें बताती।
तो अपने केस के बारे में बताना शुरू करता है। कोई इंसान अमीर लोगों के पैसे चुरा रहा है जिसे वो 27 अलग अलग बैंक अकाउंट में घुमाकर अपने अकाउंट में भेजता है। हालांकि शेरलॉक को उस अकाउंट के बारे में अब तक कुछ नहीं पता चला क्योंकि वो उसके लिए कोई भी सुराग नहीं छोड़ता। दरअसल उस शख्स को पता है कि शेरलॉक उसके पीछे है और जिसकी वजह से वो आए दिन कठिन चुनौतियां देता रहता है। इसके बाद एनोला शेरलॉक को अपने केस के बारे में बताना शुरू करती है। कैसे उस केस को सॉल्व करते वक्त उसे खून का इल्जाम में अरेस्ट होने वाली थी, जिस पर अभी शेरलॉक यह कहता है कि वो घर पर ही रुके। अब वो उसके केस की छानबीन करने के लिए उस प्लेस पे जाएगा और इसीलिए शेरलॉक उस जगह पर जाके पहुंचता है। यहाँ में मारी गई है और वही शेरलॉक को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि शेरलॉक और एनोला का केस किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ से जाते वक्त उसे माचिस की फैक्ट्री का लोगो दिखता है। दूसरी ओर एनोला को एक पेपर के जरिए ये पता चलता है कि विलियम के घर 12 मार्च को एक पार्टी होने वाली है, जहाँ एनोला को याद आता है कि 12 मार्च लिखा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा उसे सेरा के कमरे में मिला था। इसीलिए वो बॉल पार्टी में चली जाती है जहाँ पर ट्विंक्सबेरी भी आया हुआ था। हालांकि एनोला का सारा ध्यान विलियम पर था और साथ ही लगातार सिसिली नाम की एक लड़की ट्विंक्सबेरी से कुछ बातें करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलता है। तो आगे बॉल डांस के सहारे एनोला विलियम से सारा के बारे में पूछती है, जिस पर विलियम उसे कहता है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो वो पार्टी के बाद मिले। जहाँ फिर इससे पहले एनोला विलियम से कुछ बात कर सके, लेस्टर वहाँ पे आ जाता है और एनोला को अरेस्ट करता है। वहाँ इधर शेरलॉक घर जाकर गौर करता है कि जिस 27 बैंक में पैसे घुमाए गए थे वो सभी माचिस के फैक्ट्री के आसपास ही है। ये पहली सॉल्व करने के बाद मोटरी नाम का एक शब्द मिलता है। जिसी बीच शेरलॉक को अपनी सिस्टर को अरेस्ट करने की खबर मिलती है, तो वो ग्रेल से मिलने जाता है और यह बातों बातों में ये बताता है कि मैं की मौत जिस जगह पे हुई थी वहाँ पे उसे एक पेन मिला था जिसमें किसी का खून लगा हुआ था। मतलब मैंने उससे बचाव करने की कोशिश की थी और वैसे ही एक चोट तुम्हारे आदमी के हाथों पे लगी हुई थी। इसका मतलब ये निकलता है कि तुम्हारे आदमियों ने मैं की जान ली थी और जिसका इल्ज़ाम वो शायद सेरा पे लगाना चाहते थे, जो शायद इसीलिए वो वहाँ से भाग गई और उसकी जगह एनोला मिली। और शेरलॉक की इन बातों पर ग्रेल उसे बताता है कि एनोला की फिंगरप्रिंट उस चाकू पर मिली थी जिससे मैं की जान ली गई थी और इसीलिए अब एनोला को फांसी से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि यह सबूत एनोला के खिलाफ है। इसी वजह से शेरलॉक वहाँ बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। हालांकि एनोला ने उस चाकू का हाथ नहीं लगाया था, मतलब यहाँ पर एनोला को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से एनोला को कुछ दिन बाद फांसी के लिए लिया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एडिथ आ जाती है, जो एनोला के माँ की अच्छी दोस्त थी, जहाँ पर उसके साथ इडोरिया भी आई हुई थी जो एनोला की माँ है। दोनों मिलकर एनोला को वो भगाने के लिए आई हुई थी और वो कामयाब भी हो जाती है। एनोला अपनी माँ को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एडिथ और इडोरिया को शेरलॉक ने एनोला को बचाने के लिए भेजा था। जिसके बाद एनोला बिग्सबी से मिलने जाती है, जहाँ पर सेरा के कमरे में उसकी नज़र 2 पौधों पे जाती है। इसमें सफ़ेद मिट्टी वाला पौधा मुरझा गया होता है और लाल मिट्टी वाला पौधा हरा भरा होता है, जो देखकर एनोला पूरी तरह से समझ जाती है कि मैं सेरा विलियम को सफ़ेद फॉस्फोरस के जानलेवा होने के बारे में पता चल गया था। दरअसल फैक्ट्री में टिफस नाम की बीमारी से लड़कियां मर रही थी और वो इसी सफ़ेद फॉस्फोरस की वजह से उनको ये हो रहा था। वहाँ चार्ल्स और हेनरी को ये सफ़ेद फॉस्फोरस की वजह से ज़्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि लाल के मुकाबले वो सस्ता था और इसीलिए वो लोग सब कुछ जारी रखते। जिसे रोकने के लिए सेरा ने फैक्ट्री के रजिस्टर से कुछ पेपर चुरा लिए थे, जिससे वो लड़कियों का मरना रोक सकती थी और इसीलिए शायद सभी लोग सेरा को ढूंढ रहे थे, क्योंकि इसमें से कई बड़े बड़े लोग फंस जाते थे। और जैसा कि चार्ल्स, और इसीलिए अब एनोला सीधे ट्विंक्सबेरी के पास पहुंचती है। चार्ल्स इसीलिए ट्विंक्सबेरी से मिलने के लिए आई होती है। यहाँ एनोला समझ जाती है कि सिसिली ही सेरा है। दरअसल सेरा इसके लिए ट्विंक्सबेरी से मदद मांगने के लिए आई हुई थी, क्योंकि वो लॉर्ड था और इसीलिए वो उसकी मदद कर सकता था। हालांकि तब तक सेरा वहाँ से जा चुकी थी और इसीलिए एनोला और ट्विंक्सबेरी साथ में उस मैट्रिक्स की फैक्ट्री में जा पहुँचते, जहाँ शेरलॉक भी आया हुआ है। और वहाँ उन्हें विलियम की लाश मिलती है, जिसके पास एनोला को बिल्कुल वही पेपर मिलता है जो उसे मे के पास मरते वक्त मिला था। और यहाँ एनोला को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये पेपर दरअसल एक नक्शा है। अब वो नक्शे के चलते सब थिएटर आ पहुँचते, जहाँ एनोला को एक सीट के नीचे पेपर्स मिल जाते हैं जिन्हें सेरा ने फैक्ट्री से चुराया था। सारा भी वहाँ मौजूद होती है, जिसे विलियम के मौत के बारे में पता चलता है और वो उस बात को सुनकर काफ़ी दुखी हो जाती है। इसी बीच वहाँ पर ग्रेल आ जाता है, जिसके साथ
बेप्सी भी होती है, लेकिन बेप्सी उसके हाथ को काटकर वहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से अब ट्विंसबेरी एनोला शेरलॉक के साथ मिलकर ग्रेल और उसके आदमी लड़ते हैं और इसी दौरान ग्रेल की ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। अब उसके बाद चार्ल्स और पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते, जो सेरा को फैक्ट्री के ज़रूरी कागज़ को चुराने के जुर्म में अरेस्ट करने ही वाले होते। तभी शेरलॉक उन्हें कहता है कि ग्रेल ये किसी के कहने पर कर रहा था, क्योंकि जो पेपर सेरा ने चुराए थे उसमें टिपस से मरने वाली लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। उसी के साथ साथ वो हिसाब किताब भी था जिसकी मदद से फैक्ट्री के अकाउंट में फेरबदल करके चुराने वाले का सच सबके सामने आ जा सकता था, और इसी वजह से उसने ग्रेल को सेरा से वो पेपर लेने के लिए हायर किया था। आगे शेरलॉक ये बताता है कि ये सब करने के पीछे मीरा ट्रॉय का हाथ था। इसके नाम की स्पेलिंग इधर उधर की जाए तो उससे मॉरिट्री शब्द बनता है, मतलब मीरा ही मॉरिट्री है। तो पकड़ी जाने के बाद मीरा कहती है कि वो लड़की होने की वजह से सभी लोग उसे कम समझते थे, इसी वजह से उसने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके फैक्ट्री के पैसे चुराए थे। जिसके बाद शेरलॉक के कहने पर मीरा को अरेस्ट किया जाता है। फिर चार्ल्स उन पेपर को जला देता है, क्योंकि उनमें उस सभी लड़कियों के नाम थे जिसे फैक्ट्री की वजह से लड़कियां मारी गई थी, और इसीलिए अगले दिन एनोला सारा के साथ फैक्ट्री में जाके सभी को इन सफ़ेद तीलियों की सच्चाई बताती है, और इसी की वजह से टिफस हो रहा है। और ये सब सुनकर सभी औरतें हड़ताल पे चली जाती है। वहाँ पे उसकी माँ भी मौजूद होती है, जो उसे देखकर काफ़ी प्राउड फील कर रही होती है। जिसके कुछ दिनों के बाद हमें ये दिखता है कि एनोला छोटी सी डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेती है। वहाँ पे शेरलॉक भी आता है और बताता है कि ट्विंसबेरी ने चार्ल्स को सज़ा दिलवाई है, और इसी बीच एडिथ शेरलॉक को एक पेपर देती है और जिसमें खबर छपी होती है कि मीरा जेल से भाग चुकी है। मूवी के एंड में शेरलॉक को एज अ रूम में डॉक्टर जॉन वॉटसन आते हैं, जिसे एनोला ने भेजा हुआ था ताकि शेरलॉक अकेले ना रहे, और हमें ट्विंसबेरी और एनोला साथ में दिखाई देते हैं, और यहीं से मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।